अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीम उमरी साहब दामत बरकातुहुम का एक मज़मून अप्रैल महीने के राह एतदाल में शाया हुआ है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। शमा रिसालत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक आमाल में आगे बढ़ो उन फितनों के आने से पहले जो अंधेरी रात की टुकड़ियों की मानंद होंगी, जिनमें सुबह मोमिन रहने वाला शाम काफिर हो जाएगा और शाम में मोमिन रहने वाला सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। कि दुनिया की हकीर सी मता के इवज़ वो अपने दीन का सौदा कर देगा। माह रमज़ान अपनी सादतों और बरकतों के साथ रुखसत हो गया। इस माह मुबारक में अहले ईमान की ज़िंदगियों में किरदार व अमल की ऐसी रूह फूंकी कि हर साल की तरह इस रमज़ान में भी अल्लाह के खुशनसीब और सालिह बंदों ने अमल सालिह से अपना रिश्ता न सिर्फ इस्तवार किया बल्कि उसके आला से आला मदारिज और ऊंचे से ऊंचे मुकाम को पाने की हर मुमकिन कोशिश की। इस माह मुबारक के गुज़र जाने के बाद हम सब के आगे ये एक बड़ा चैलेंज है कि जो तब्दीली और जज्बा हमने इस माह मुबारक में दिखाया, क्या वो इसके रुखसत हो जाने के बाद भी बाकी रहेगा। आम तौर पर देखा जाता है कि रमज़ान में नज़र आने वाली तब्दीली बाद रमज़ान नापेद हो जाती है और हमारा जज्बा सर्द पड़ जाता है। याद रहे कि रमज़ान के बाद की ज़िंदगी दौरान रमज़ान की कई इबादतों की कबूलियत या अदम कबूलियत की बड़ी अलामत हुआ करती है। रमज़ान का असर और इनकलाब अगर रमज़ान के बाद की ज़िंदगी में भी नज़र आ जाए तो ये रमज़ान की इबादतों की कबूलियत की दलील है, वरना रमज़ान की वक्ती तब्दीली अल्लाह के नज़दीक कोई माने नहीं रखती। इसीलिए उलमाए सल्फ़ कहा करते थे, अल्लाह के पास नेकी का बदला देने का एक तरीक़ा ये भी है कि नेकी के बाद दोबारा फिर नेकी की तौफ़ीक़ मिले। जिस तरह के गुनाहों का बदला देने का एक तरीक़ा ये है कि गुनाह के बाद कदम दोबारा फिर गुनाह ही की तरफ बढ़े। हदीस से ज़ेर मुताले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तक़बिल के भयानक फितनों की पेशिनगोई करते हुए अपनी उम्मत को आमाल सालिहा करने पर उभारा है कि क़ब्ल इसके कि वो फितने आए जो अंधेरी रात की सियाह टुकड़ियों की मानिंद तारीक रहेंगी और जिनके आने के बाद अमल सालिह के करने में बड़ी दुश्वारी पेश आएगी। अभी से अमली मैदान में आगे बढ़ो और अमल करने में किसी भी तरह की सुस्ती और काहिली को अपनी ज़िंदगी में जगह न दो। हमें चाहिए कि रमज़ान की तरबियत से सबक हासिल करते हुए ईमान व अमल की जो मशअल हमने जलाई थी उसकी लू को बुझने न दें और जो नेकियां इस माह मुबारक में हमसे होती रही उनका तसलसल रमज़ान के बाद भी बाकी रखें। यही हिकमत है कि शरीयत ने रमज़ान के फ़ौरन
بعد ماہ شوال میں 6 نفل روزوں کی تعلیم دی ہے کہ شوال کا چاند دیکھ کر مسلمان یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ اب روزوں سے چھٹی مل گئی، دوبارہ 11 مہینوں کے بعد ہی یہ عبادت ہمیں کرنی ہوگی۔ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام سے ہمارا تعلق اور رشتہ عملی کم، زبانی زیادہ ہے۔ زبانی طور پر اسلام سے محبت کا دم بھرنے میں ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، مگر جب عملی ثبوت کی بات آتی ہے تو ہم سے زیادہ بے دست و پا کوئی نہیں ہوتا، جبکہ اسلام خالص عملی مذہب ہے۔ یہاں زبانی جماعت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ عمل کے بغیر محض زبانی دعویٰ کرنے والوں کو تو اسلام منافقین کی صف میں شمار کرتا ہے، لہٰذا ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں، اعمال صالحہ سے قلبی لگاؤ پیدا کریں، خیر کے کاموں میں مسابقت کا جذبہ دکھائیں اور زندگی میں کبھی کسی نیکی کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے عروج کو پہنچنے والے مادہ پرستی کے فتنے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ حقیر سی متاع دنیا کے لیے لوگ ایمان کا سودا کرنے لگیں گے۔ بے ضمیری اس قدر عام ہو جائے گی کہ مفادات کی خاطر اصولوں کا سودا کیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے مشکل حالات میں عمل صالح کرنا اور اس پر قائم رہنا بڑا دشوار ہوگا۔ اسی لیے حدیث کی ابتدا میں فرمایا گیا کہ جب تک عافیت میسر ہے اعمال صالحہ میں جلدی کرو اور زیادہ آخرت کی تیاری میں کوئی کسر نہ چھوڑو، ورنہ فتنوں کے مہم اندھیرے نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھنے نہیں دیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں میدان عمل میں آگے بڑھنے اور آخرت کا توشہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔